Hello viewers, welcome once again to my YouTube channel Bangalore Real Estate with अनिल पांडे। और आज हम इस वीडियो में बात करेंगे द मोस्ट टॉक्ड प्रोजेक्ट गोदरेज बनरघट्टा, और या फिर अभी इसका नाम चेंज हो गया है गोदरेज बनतारा, जो कि IIM जो बेंगलोर है उसके निकट है। और क्या क्या है इसमें, और स्पेशली आई विल गिव यू इनसाइट कि इसमें जो बायर्स हैं उनका क्या विचार है, व्हाट दे आर रिगार्डिंग द अप्रूवल, रिगार्डिंग द कनेक्टिविटी, रिगार्डिंग द फ्लिपिंग द प्रॉपर्टी देयर, या फिर इसमें बुक करने के लिए उनको जो है मेट्रो कनेक्टिविटी है, या सराउंडिंग में जो स्कूल कॉलेजेस हैं, इन सब के बारे में मैं इस वीडियो में बात करूंगा। सो काइंडली डोंट स्किप दिस वीडियो। हुएवर इज प्लानिंग टू बुक in Godrej Bantara, I will give you the insight. So after that your all doubt you can assume that will be cleared. तो आज ऑफिशियली जो गोदरेज बंतारा करके है उसमें क्या क्या है, इसमें मैं आपको बात करूंगा इस वीडियो में। स्पेशली आई हैव नोटेड डाउन जो फियर फैक्टर होता है हार्ड अर्न मनी है। एज यू नो बेंगलोर इज ए मेट्रो IT सिटी of the India, where the thousands of people are coming from so many states from the India, and initially they live on the rental, and then they go for making the property or growth point of view. Young investor want to invest in the Bangalore for better capital appreciation. So मैं इस वीडियो में बात करूँगा गवर्नमेंट अप्रूवल्स की, रेरा स्टेटस एज ऑफ नाउ, फ्लोर प्लान, लोकेशन एडवांटेज, मेट्रो कनेक्टिविटी, रेंटल यील्ड, कैपिटल एप्रिसिएशन, एंड देन फ्लिपिंग अपॉर्चुनिटी क्या हो सकती है, व्हाट इज़ द ग्रोथ और जो है कैपिटल गेन मिल सकता है, पोजीशन रिस्क क्या है, एंड प्रॉस एंड कॉन्स रिगार्डिंग दिस प्रोजेक्ट क्या है। अगर आप सेल्फ यूज़ के या इन्वेस्टमेंट पॉइंट से प्रॉपर्टी लेना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही लाभदायक सिद्ध होने वाला है। सो अब मैं स्टार्ट करता हूँ विदाउट टाइम वेस्टिंग प्रोजेक्ट का ओवरव्यू, क्योंकि आपको प्रोजेक्ट जहाँ पर आप देख रहे हैं या फियर फैक्टर है अप्रूवल को लेके, फ्लोर प्लान को लेके, तो ये आपको प्रोजेक्ट ओवरव्यू काफ़ी कुछ इंसाइट देगा। तो ये प्रोजेक्ट जैसा कि मैंने बताया गोदरेज बनतारा नियर बाई IIM बेंगलोर, इसमें अप्रॉक्सीमेटली जो लैंड पार्सल है वो 36 एकर्स का है। नियर अबाउट 2000 प्लस ये डिफरेंट कॉन्फ़िगरेशन के ये फ्लैट लेके आ रहे हैं, जिसमें कि 2, 3 एंड 4.5 BHK कॉन्फ़िगरेशन है। ओपन स्पेसेस एंड ग्रीनरी में फोकस किया गया है इस प्रोजेक्ट को। लॉन्च इसका 2026 जस्ट यू कैन से अप्रैल मई में इसका लॉन्च हुआ है, और पोजीशन जो एक्सपेक्टेड पोजीशन है 2031 में इसका पोजीशन है। यह है जो प्रोजेक्ट है, यह है साउथ बेंगलोर के इस्टेब्लिश्ड जो रेजिडेंशियल ऑलरेडी इंफ्रास्ट्रक्चर है, जैसे JP नगर है, BTM लेआउट है, जयानगर है, और इलेक्ट्रॉनिक सिटी के बिल्कुल बीच में एज ए स्ट्रेटजिक पॉइंट पे ये लोकेटेड है। अब मैं बात करता हूँ जिसका कि मैक्सिमम ये वीडियो बनाने का मकसद भी यही है कि वायर्स ने बहुत मैसेज करके पूछा है कि इसका गवर्नमेंट अप्रूवल का जो है या लीगल जो इशू है वो इसमें लीगल डिलीजेंसी जो है वो कहाँ तक है। सबसे पहले सवाल जो हर बायर पूछता है, क्या प्रोजेक्ट लीगली सेफ है? यस, अवेलेबल इंफॉर्मेशन जो है मीडिया में रेरा अप्रूव्ड इसका हो चुका है, लेकिन ऐसा है कि केवल रेरा अप्रूव्ड आपका भी फ़र्ज़ बनता है, बिकॉज आपने अल्टीमेटली इस प्रोजेक्ट में आपको इन्वेस्ट करना है। सो रेरा नंबर इसका मिल चुका है, तो रेरा वेबसाइट पे जाके जो ये नंबर आपको रेरा अप्रूवल का देते हैं उसमें आपको खुद चेक करना है, अप्रूवल के बारे में भी चेक करना है, जो मैं आगे इस वीडियो में कवर करूँगा। बायर को हमेशा जब भी कोई प्रोजेक्ट लेते हैं मैं बताता हूं कि किसी फ्रेंड या कोई यूट्यूब देख के आपको बिल्कुल बुक नहीं करना चाहिए। आपका पैसा है, सो कुछ चीज़ें मैं बताता हूं जो आपको खुद रिसर्च करके फाइंड आउट करना है, अपनी मेहनत लगानी है। रेरा रजिस्ट्रेशन इसका हुआ है या नहीं हुआ है, दैट रेरा नंबर से आप रेरा वेबसाइट पे जाएंगे, इसका क्लियर सब कुछ आपको पता चल जाएगा। लैंड टाइटल क्लियर है या नहीं है। कभी ऐसा ना हो कि लैंड टाइटल में बहुत से भागीदार हों, देन फिर आप बाद में रिपेंट करें।
कमेंसमेंट सर्टिफिकेट इसको इशू हुआ है विद प्रॉपर एजेंसी और नॉट, बीबीएमपी और बीडीए रिलेटेड अप्रूवल्स हैं कि नहीं है, बिकॉज ये जोन जो आता है जहाँ पे ये प्रोजेक्ट है ये बीबीएमपी की रेंज में आता है, बीडीए की रेंज में आता है। तो आपको उसका जो स्टेट गवर्नमेंट कर्नाटका बीबीएमपी है बेंगलोर का, उससे अप्रूवल इसका होना चाहिए। बैंक अप्रूवल्स, एंड उसमें भी मैं बोलूँगा आपको प्राइवेट बैंक के अलावा अगर एसबीआई का अप्रूवल है देन यू कैन थिंक, बिकॉज उनका अलग से लीगल टीम होता है। मेरी रिकमेंडेशन जो इस बारे में है, कभी भी सिर्फ प्रेजेंटेशन देखकर कोई भी प्रोजेक्ट को बुक नहीं करना चाहिए, आपको खुद अपनी मेहनत लगाकर प्रोजेक्ट को ज़रूर देखना चाहिए। अब मैं बात करता हूँ फ्लोर प्लान एनालिसिस में। रेरा लिंक्ड डिस्कशन के मुताबिक प्रोजेक्ट है या नहीं है वो आपको पता करना होगा। जो इस इन्वेंट्री में 2 BHK 3 BHK एंड 3 BHK विद 3 टॉयलेट एंड 4 BHK प्लस मेड ये लेके आए हैं। सबसे इसका जो पॉजिटिव पॉइंट है उसके बारे में अब हम बात कर लेते हैं। प्रोजेक्ट जो है इन्वेस्टर हैवी कम्पैक्ट इन्वेंट्री पर फोकस जो है नहीं करता है। 3 BHK की इन्वेंट्री का होना जो है वो सिर्फ ये बताता है कि आगे चलकर इंड यूज़र के लिए काफ़ी फ़ायदेमंद ये प्रोजेक्ट हो सकता है। सेल्फ यूज़ बायर के लिए भी एक पॉजिटिव पॉइंट होता है, क्योंकि मैक्सिमम इन्वेंट्री इसमें 3 एंड 4 BHK की है, तो एप्रिसिएशन और ग्रोथ ये लेकर आ सकता है। लोकल जो अब आते हैं लोकेशन एनालिसिस पे, प्रोजेक्ट का जो बनरघट्टा रोड कॉरिडोर पर है, नियर बाई इम्पोर्टेंट डेस्टिनेशन जैसा कि मैंने बताया IIM बेंगलोर है, JP नगर है, BTM लेआउट है, इलेक्ट्रॉनिक सिटी है, नाइस रोड है, कोरबंगला है, मेजर हॉस्पिटल एंड स्कूल्स इसके नज़दीक हैं। कनेक्टिविटी पे पर्सपेक्टिव से ये लोकेशन काफ़ी अच्छी है, स्ट्रॉन्ग है, ऑलरेडी इनबिल्ट इंफ्रास्ट्रक्चर है ये। और इसमें जो पॉजिटिव चीज़ें हैं उसके बारे में भी मैं बात कर देता हूँ। इस्टेब्लिश सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर पहले से ही मौजूद है, जयानगर और JP नगर इसके नज़दीक हैं, स्कूल और हॉस्पिटल्स ब्रांडेड इसके नियर बाई हैं, एम्प्लॉयमेंट्स हब IT कनेक्टिविटी वो हब भी इसके नज़दीक है। साउथ बेंगलोर जो है एक प्रीमियम लोकेशन में काउंट होता है। निगेटिविटी में जस्ट अगेन बेंगलोर की समस्या है, पीक आवर्स में ट्रैफिक ज़्यादा हो जाता है। मेट्रो वर्क चल रहा है, उसकी वजह से रोड की जो कनेक्टिविटी है, जो ट्रैफिक है और भी स्लो हो जाता है। ये जो है ये फर्स्ट माइल एंड लास्ट माइल कनेक्टिविटी चैलेंज इसके साथ, इस प्रोजेक्ट के साथ है। ये ग्राउंड रियलिटी है जो कि बायर्स को हमेशा समझनी होगी। अब मैं आता हूँ ट्रैफिक रियलिटी और मार्केटिंग वर्सेस ग्राउंड रियलिटी। अब आते हैं सबसे कंट्रोवर्शियल टॉपिक, बनरघट्टा रोड ट्रैफिक जो कि है। सच क्या है, ट्रैफिक अभी भी जब पीक आवर होता है तो उसमें ज़्यादा हो जाता है, और किसी भी रेजिडेंस के लिए ये सब चीज़ें बेंगलोर में अगर लेना है तो ट्रैफिक से छुटकारा जब तक कि रोड वाइडन नहीं होता है, मेट्रो नहीं आती, तो ये चीज़ें आप किसी भी लोकेशन में ले लें तो ये चीज़ आपके साथ आपका पीछा नहीं छोड़ेगी। तो अगर आप डेली वाइटफील्ड कम्यूट करते हैं और आउटर रिंग रोड ट्रैफिक रोड चाहते हैं तो यह आपको ये लोकेशन थोड़ा सा एवोल्यूट करना पड़ेगा। लेकिन अगर आप JP नगर, BTM, जयानगर, इलेक्ट्रॉनिक सिटी जाते हैं तो वही ट्रैफिक की जो मूव है वो कम दिखाई पड़ेगी। अब आपको आते हैं जो थर्ड फैक्टर जो आजकल बेंगलोर में सभी पूछते हैं, मेट्रो कनेक्टिविटी क्या है। तो अब फ्यूचर ग्रोथ के लिए मेट्रो पे तो वर्क हो रहा है। नम्मा मेट्रो पिंक लाइन इस एरिया में एग्जिस्ट करती है। पिंक लाइन के ऑपरेशनल होने में और बनरघट्टा की कनेक्टिविटी के साथ जो है सिग्निफिकेंट जो है ग्रोथ भी ला सकता है, इम्प्रूव भी ला सकता है, अगर ये मेट्रो का वर्क जो पिंक लाइन का है वो टाइमली हो जाता है। तो मेट्रो का आने का मतलब अगेन जैसा कि मैंने बताया कि आपका ट्रेवल टाइम रिडक्शन होगा, बेटर टेनेंट मिल सकता है, बेटर रीसेल डिमांड आपको मिल सकती है, हायर प्रॉपर्टी लिक्विडिटी हो सकता है। लेकिन जब ये सारी चीज़ें हो जाएं तब, अगर वो डिले होता है तो अगेन रिवर्स में ये चीज़ें जो मैंने बताई वो हो सकता है। लेकिन प्रैक्टिकल पॉइंट क्या है, मेट्रो एलोन अगर आप देखें किसी भी सिटी का वो लोड नहीं ले सकती जब तक कि अदर इंफ्रास्ट्रक्चर, आई मीन टू से रोड्स और भी वाइडन नहीं हो, चौड़े रोड ना मिले तो अगेन ट्रैफिक कंजेक्शन हो जाएगा। ऐसा नहीं है कि मेट्रो आ जाने से पूरा ट्रैफिक की प्रॉब्लम सॉल्व हो गई, अदर वेज निकालने पड़ेंगे, अदर रोड्स निकालने पड़ेंगे, तो ये भी देखना होगा। अब मैं आता हूँ प्राइसिंग, रेंटल एंड एप्रिसिएशन के बारे में।
जो लोग लेते हैं फ्लिप करते हैं इन्वेस्टर्स, ऐसा तो नहीं कि वहाँ केवल रहने के लिए लेते हैं, कुछ अपना ग्रोथ पॉइंट ऑफ व्यू लेते हैं। तो करंट लॉन्चिंग प्राइस जो है 1.3 CR, जो कि मैंने 2 BHK कॉन्फ़िगरेशन से लेकर 3.6 CR जो कि 4 BHK प्लस बेड रूम का ये कॉन्फ़िगरेशन है उसके साथ। अब रेंटल यील्ड इसमें कितना मिल सकता है? साउथ बेंगलोर में नियर अबाउट 3 to 4% ग्रॉस रेंटल यील्ड आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। रेंटल डिमांड्स ड्राइवर्स कौन से हैं जहाँ से रेंटल ड्राइव होगी, रेंटल सबसे ज़्यादा होगा? IIM बेंगलोर है, तो यहाँ से आपको रेंटल का काफ़ी फ़ायदा होने वाला है। हॉस्पिटल्स जो नियर बाई हैं उनकी वर्क फोर्सेस, डॉक्टर्स की और भी स्टाफ की, उसकी वजह से रेंटल, IT प्रोफेशनल जो नियर बाई हैं, हब है IT के, उसकी वजह से रेंटल ग्रोथ होगी। और कॉर्पोरेट एग्जीक्यूटिव हैं उनकी वजह से आपको काफ़ी कुछ रेंटल मिल सकता है। प्रोजेक्ट जो है वो रेंटल डिमांड को सपोर्ट कर सकता है अगर, और कैपिटल एप्रिसिएशन भी हो सकता है अगर मेट्रो कनेक्टिविटी टाइमली कंप्लीट हो जाए, टाउनशिप स्केल में वहाँ पर जो है इंफ्रास्ट्रक्चर हो जाए। साउथ बेंगलोर डिमांड में जो है, और प्लस गोदरेज का जो ब्रांड है इसकी वजह से आपको एप्रिसिएशन मिल सकता है। इन्वेस्टर को 5 to 7 ईयर्स में लॉन्ग टर्म, इसको हम बोलते हैं इंड यूज़र के लिए ये प्रोजेक्ट, क्योंकि ब्रांड है और जो क्विक रिटर्न्स के चलते जाते हैं, जैसे कि 3 से 4 साल में मुझे फ़ायदा हो जाए, तो उसमें अभी थोड़ी सी डिफ़िकल्टी है, बिकॉज अभी मेट्रो वर्क अनसर्टेन है और भी रोड वाइडनिंग इंफ्रास्ट्रक्चर अनसर्टेन है। तो लॉन्ग टर्म यूज़र के लिए विद ब्रांड दिस इज़ ए वेरी गुड प्रोजेक्ट। अब फ्लिपिंग अपॉर्चुनिटी के लिए बोलते हैं, जो यंग इन्वेस्टर, लॉकिंग पीरियड होता है, जब आप कहीं जाते हैं बुक करते हैं तो आप बिल्डर से पूछते हैं कि भाई इसका लॉकिंग पीरियड कितना है। आपने मान लीजिए जिस EOI के प्राइस पे लिया और 2 साल तक अपने पास रखा, 2 साल में कितनी, गोदरेज 10 किस्त लेता है, 10 इंस्टॉलमेंट, 2 साल में हो सकता है आपने 4 इंस्टॉलमेंट दिए हों, फॉर एग्जांपल 1.2 पे जाते हैं तो नियर अबाउट 50 लाख, और अगर वो कीमत बढ़ जाती है 1.5 हो जाता है तो उसको जो बीच का पोर्शन है 20 से 25 लाख वो पॉकेट में कर लेता है। तो उसका जो लॉकिंग पीरियड होता है जनरली गेटेड कम्युनिटीज़ में वो 2 साल के करीब होता है, मतलब गोदरेज का 2 साल, प्रेस्टीज का 2 साल के बाद आप बेच सकते हैं विद जो ट्रांसफ़र चार्जेस के साथ आप इसको प्रोजेक्ट को, और मैक्सिमम इन्वेस्टर ये करते हैं। तो शॉर्ट टर्म में फ्लिपिंग थोड़ी सी कठिनाई दे सकती है, क्योंकि लार्ज जो है उसका इन्वेंट्री होती है, फिर अदर बिल्डर भी होते हैं जैसे कि प्रेस्टीज, ब्रिगेड एंड शोभा, लोधा, ये भी बिरला, ये भी नज़दीक में है। तो थोड़ा शॉर्ट टर्म में, बट आगे इंड यूज़र के लिए ये फ़ायदे का सौदा हो सकता है। कंपटीशन फ्यूचर में रीसेल प्राइसिंग में हो सकता है, नॉट ओनली रीसेल प्राइसिंग में, जब कहीं भी किसी लोकेशन में जब इन्वेंट्रीज ज़्यादा हैं फ्लैट, तो रेंटल भी डाउन होता है। एप्रिसिएशन भी डिमांड पे ही डिपेंड करता है, कितना एप्रिसिएशन डिमांड पे होता है। अगर इन्वेंट्री ज़्यादा है तो फिर उसमें थोड़ा सा कमी आती है। अब मैं फाइनल वर्डिक्ट विद प्रॉस एंड कॉन्स के साथ देना चाहूँगा। पॉजिटिव क्या है? गोदरेज ब्रांड है, ट्रस्ट है कस्टमर का, लार्ज टाउनशिप डेवलपमेंट है, क्योंकि जिस एरिया में ये बिल्डर जाते हैं अपने आप स्टेट का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो उसके पीछे पीछे जाता है। साउथ बेंगलोर ऑलरेडी विद इक्विप्ड विद इंफ्रास्ट्रक्चर, तो अच्छी लोकेशन है, अपकमिंग मेट्रो एडवांटेज है, और गुड सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर एग्जिस्ट करता है और भी अच्छा होने की संभावना है। स्ट्रॉन्ग सबसे ज़्यादा जो फ़ायदेमंद होने वाला है, शॉर्ट टर्म बायर के लिए उतना नहीं, लेकिन जो इंड यूज़र्स है जो लॉन्ग टर्म के लिए हैं तो उनके लिए लॉन्ग टर्म एप्रिसिएशन भी साथ में लेके चलता है। अब इसके निगेटिव भी साइड होती हैं, हर एक की पॉजिटिव एंड निगेटिव दोनों होती हैं। करंट ट्रैफिक कंजेशन है बिकॉज रोड वाइडनिंग, मेट्रो वर्क, सम मोर थिंग हैज़ टू बी डन टू रिड्यूस दिस ट्रैफिक। लॉन्ग पोजीशन टाइमलाइन, अभी 5 साल मान लीजिए आप 31। प्रीमियम प्राइसिंग, प्राइस थोड़ा सा ज़्यादा एज पर सिनारियो आप देख रहे हैं, ग्लोबली काफ़ी चर्निंग हो रहा है। AI जो जॉब है डिपेंड अपॉन द बेंगलोर का रियल इस्टेट, टोटली डिपेंड अपॉन दो IT एम्प्लॉयमेंट का कितना जॉब क्रिएट होता है। तो ऑलरेडी चर्निंग हो रही है, ईरान USA लगे पड़े हैं बाहर में, और फिर AI आने से बहुत इम्पेक्ट IT प्रोफेशनल पे भी आ रहा है, तो वो भी आपको देखना होगा। लार्ज इन्वेंट्री बिकॉज ऑफ सो मेनी बिल्डर्स विच आई टोल्ड दैट आल्सो मे इफेक्ट। मेट्रो बेनिफिट विल टेक
टाइम, अनसर्टेन टाइम होता है। इट इज़ नॉट दिल्ली टाइप जहाँ मेट्रो बहुत जल्दी बन जाती है। बेंगलोर में एक नॉर्मल स्पेन लेने के लिए भी टाइम ज़्यादा रहता है। तो मैं लास्टली कंक्लूड करूँगा, अगर आप सेल्फ यूज़ बायर हैं और 5 से 10 साल के लिए देखते हैं तो आपके लिए सबसे बेस्ट प्रोजेक्ट विद कस्टमर ट्रस्ट गोदरेज ब्रांड है, और आपको गोदरेज वंतारा बहुत कुछ दे सकता है। लेकिन यदि आप 1-2 साल के लिए लेना चाहते हैं तो उतना बेनिफिट आपको फ्लिपिंग में हो या कुछ थोड़ी डिफ़िकल्टी आ सकती है, लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए सबसे अच्छी जो है मूव है। फाइनल मैं रेटिंग देता हूँ इंड यूज़र के लिए आउट ऑफ 10 8.5, लॉन्ग टर्म यूज़र के लिए 10 में से 8 मार्क, शॉर्ट टर्म यूज़र के लिए 10 में से 6 मार्क। सो धन्यवाद आपको मेरा वीडियो देखने के लिए। अगर आपको और भी कुछ जानना है, ऑलवेज आई से काइंडली कनेक्ट विद मी थ्रू टॉपमेट, link is provided in description box, where I can guide you, and with so on the video call face to face I can guide you regarding exploring the real estate location or flat in Godrej and Prestige. Continue watching my video. It will be benefited to youngsters who are searching to make a investment in real estate. Okay, and also do share with your friends so that this information can reach to them. And also do kindly new buyers, do not forget to subscribe my channel. We will meet again with newer information. Till then, bye everyone.